हरिओम फ्रेंड्स। आज हम निसर्गदत्त महाराज की जो एक क्लासिक बुक है आई एम दैट, उससे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, उसके कुछ लाइंस जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी चर्चा करेंगे। और निसर्गदत्त महाराज की जो भी सारी टीचिंग्स का सार है वो ये है कि आप केवल होनेपन पर, हैपन पर अटेंशन अपनी लाएं, आई एम पे अटेंशन लाएं। आई एम इज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एवरीवन। लेकिन हम लोग पूरे टाइम पे आई एम दिस, आई एम दैट, इस बात से हमारी अटेंशन दिस दैट, ही शी, यू, मी, इन सब पे लगी रहती है। उससे पहले की जो स्थिति है आई एम की, यदि हम आई एम की स्थिति पे अपने को कंटिन्यूसली रखेंगे तो धीमे धीमे हमको ये भान होगा कि ये तमाम सारा चीजें जो हमारे चारों ओर घूम रही हैं, दैट आई एम नॉट। तो उसके लिए महाराज ने बताया, निसर्गदत्त महाराज ने बताया कि आप क्या हैं, वॉट यू आर, उसको आप नहीं कभी भी डिस्कस कर सकते, क्योंकि जो आप हैं उसके द्वारा आप दूसरी चीजों को जानते हैं। और जो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप जान सकते हैं, वो आप नहीं है। जानने वाला या जानना या ज्ञान जिसके द्वारा जाना जा सकता है, वो सब ऑब्जेक्ट हैं ज्ञान के। और ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो ज्ञान को जाना ही नहीं जा सकता। ज्ञान तो जो है सेल्फ में, जैसे प्रकाशवान है सूर्य, ऐसे ही ज्ञान के आलोक में सबको जाना जा सकता है। और वो ज्ञान क्या है? सेल्फ, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ का प्रकाश। और उसकी जो की है वो है आई एम पे बने रहना। इस तत्व को शंकराचार्य ने कैसे बोला है? आई एम रीडिंग फ्रॉम हिज बुक ओनली, कि वो जो नॉन डुअल ब्रह्मन है वो कैसा है, उसके विषय में थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। दैट विच परमिएट्स ऑल, वो तत्व जो सर्वव्यापी है, सब में फैला हुआ है, सर्वव्यापी वो तत्व है। ब्रह्मन की चर्चा हो रही है, सेल्फ की चर्चा हो रही है, रियलिटी की चर्चा हो रही है। विच नथिंग ट्रांसेंड्स एंड विच लाइक द यूनिवर्सल स्पेस अराउंड अस फिल्स एवरीथिंग। जिसको, उस तत्व को कोई भी उस तत्व को आच्छादित नहीं कर सकता, उस तत्व के को ट्रांसेंड कोई भी नहीं कर सकता। वो जो तत्व है ब्रह्मन का, अल्टीमेट रियलिटी का। और वो स्पेस की तरह है, जैसे स्पेस सब जगह फैला हुआ है, ऐसे ही वो तत्व सब जगह फैला हुआ है। और वो हर एक पदार्थ को, हर एक वस्तु को, हर एक बींग को पूरी तरीके से भरता है, अंदर से भी और बाहर से भी। दैट सुप्रीम नॉन डुअल ब्रह्मन दैट दाउ आर, वो जो अंतिम जो रियलिटी है, वास्तविकता, ब्रह्मन, वो आप हो, यू आर दैट। ये शंकराचार्य के जो है वर्ड्स हैं कि जो सर्वव्यापक है और जो सब जगह स्पेस की तरह फैला हुआ है, कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा, वो ब्रह्मन आप हो। उसको जानोगे कैसे? उसके द्वारा आप सबको जानते हो। हमारी गलती क्या होती है? हम डुअलिटी में चले जाते हैं, जैसे ईश्वर कहीं आकाश में है, ईश्वर कहीं हमसे अलग है। ईश्वर के तत्व के कारण ही हम सबको जान पाते हैं। तो उस तत्व को क्या, वो तत्व तो स्वयं है। वो तत्व तो, जब आप जानने की चेष्टा कर रहे हैं, वो जो जानने की चेष्टा के पीछे जो प्रकाश है, बैकग्राउंड है, अधिष्ठान है, वो वही तत्व तो है। इसलिए दृग दृश्य विवेक में क्या करते हैं हम? आंखें बाहर के ऑब्जेक्ट पे होती हैं
ऑब्जेक्ट से हम आंखों पे आते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से हमने विड्रॉ किया आंखों पे। आंखों के पीछे ऑप्टिकल नर्व सेंटर है, उस पे आते हैं, उसकी वजह से हमको आंखों का एहसास होता है। तो बाहर का ऑब्जेक्ट, तो आंखें उसके सामने सब्जेक्ट हो गई। अब आंखें भी ऑब्जेक्ट हो गया और ऑप्टिकल नर्व जो उसके अंदर है वो उसका सब्जेक्ट हो गई। और उसके पीछे हमारा मन होता है, मन, माइंड, वो सब्जेक्ट। और ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन की हैं वो हार्डवेयर है, ब्रेन इज हार्डवेयर एंड द माइंड इज सॉफ्टवेयर। तो वो जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ऑप्टिकल नर्व, और मन जो है सब्जेक्ट हो गया। और मन के पीछे वो तत्व है, परमात्मा है, ब्रह्मन है, जो कि अल्टीमेटली एक्सपीरियंसर है। और ये सारे का सारा दृश्य है। निरपेक्ष जो एक्सपीरियंसर है, निरपेक्ष सब्जेक्ट जो है वो केवल एक ब्रह्मन है, अल्टीमेट सब्जेक्ट, अल्टीमेट एक्सपीरियंसर, अल्टीमेट नोअर। बाकी सब जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेन में बंधे हुए हैं। और हमारा क्या जीवन है? हमारा जीवन हमेशा बहिर्मुखी होता है। तो हम उस सब्जेक्ट से, उस नोइंगनेस से, आई एम से धीमे धीमे बाहर जाते हैं। इसी बात को बहुत अच्छी तरीके से निसर्गदत्त महाराज ने समझाया है। और यदि हम इस बात को समझ लें तो फिर कुछ समझने के लिए बाकी नहीं रहेगा। आई एम रीडिंग सेंस ऑफ आई एम से वो कहते हैं, वो कहते हैं क्वेश्चनर ने क्या पूछा उनसे, इट इज ए मैटर ऑफ डेली एक्सपीरियंस दैट ऑन वेकिंग अप द वर्ड सडनली अपीयर्स, वेयर डज इट कम फ्रॉम। क्वेश्चन करने वाला सीकर महाराज से पूछ रहा है, हम सभी जानते हैं जब हम सो के उठते हैं तो ये सारे का सारा वर्ल्ड, संसार हमको दिखाई देता है, नेम्स एंड फॉर्म्स का, वस्तुएं हैं, घर है, गाड़ी है, संसार है, वो सब कब होता है? जब हम जाग के उठते हैं। तो ये कहाँ से आता है? और जब हम सो जाते हैं तो कहाँ चला जाता है? तो महाराज कह रहे हैं, बिफोर एनीथिंग कैन कम इन टू बींग देयर मस्ट बी समबडी टू whom इट कम्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसी में सारा कुछ है। बिफोर एनीथिंग कैन कम इन टू बींग, किसी की भी एग्जिस्टेंस में कुछ भी आता है तो उससे पहले कोई होना चाहिए जिसको वो आता है। इस बात को समझें। जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो आता है उससे पहले एक सत्ता है, एक तत्व है जिसको वो आता है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जिसको कि हम जब हु एम आई में जाते हैं रमन महर्षि की प्रैक्टिस में, तो कहते हैं ये थॉट, यदि हमारा कोई दूसरा थॉट होता है, ये थॉट किसको आ रहा है? टू whom, and then we say to me, and then we come who am I। तो to whom is the biggest key। यदि आप इसको ठीक से समझ लें तो आपको लगेगा कि सारे का सारा संसार एक तरफ है और ये संसार टू मी, मुझको आ रहा है। और मैं क्या हूं? मैं क्या क्या तत्व है, एसेंस है, आई एम, होनापन, बीइंग। तो जो है यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग, दैट इज सच्चिदानंद। टू whom इज द की। बार बार आप, जब भी आपको कोई विचार आए, जब भी आपको कोई दलदल में आप कहीं पे भी फंस जाएं, माइंड टर्बुलेंस करे, टू whom, तो वो हट जाएगा, वो दलदल अलग हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। एंड दैट विल बी योर एसेंस, दैट इज योर बीइंग, दैट इज आई एम। इसको आज की जो 10-20 लाइन जो पढ़ेंगे हम, इससे बड़ा क्लियर होगा। और यही ज्ञान मार्ग है। तो वो कहते हैं, बिफोर एनीथिंग कैन कम इन टू बीइंग देयर मस्ट बी समबडी टू whom
इट कम्स। कुछ भी, जो भी कुछ अपीयर हुआ, जो भी कुछ आपको जैसे सो के उठे, वो एग्जिस्टेंस में आया। उससे पहले कोई होना चाहिए जिसको वो आया। कौन सा तत्व है जिसको वो आया? कौन सा वो तत्व है जिसने वो जाना? मतलब ये है, ऑल अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस प्रीसपोजेज ए चेंज अगेंस्ट सम चेंजलेस बैकग्राउंड। जो भी अपीयर हो रहा है, कोई चीज, सूरज आया गया, आकाश, अंधेरा, चीजें गई, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये सब चेंजेज है, चेंजिंग फेनोमेना है। संसार जो है वो हमेशा प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जिसको वो हो रहा है वो चेंजलेस है। सबस्टेटम, वो जो तत्व है, वो तत्व ही मेरा सार है, वही तत्व आपका सार है। चेंजलेस, अपरिवर्तनशील, इम्यूटेबल, एवर द सेम, वो अधिष्ठान है। वो तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अति व्यापक है, बिल्कुल एम्प्टी है। बस उस तत्व को आप छू लो। सारी की सारी जो साधना है वो ये है। नाउ ही सेज, नाउ, क्वेश्चनर फिर से पूछता है, बिफोर वेकिंग अप आई वॉज अनकॉन्शियस। मैं जागने से पहले तो मैं अनकॉन्शियस था। वो कहते हैं, महाराज कहते हैं, इन व्हाट सेंस? हैविंग फॉरगॉटन और नॉट हैविंग एक्सपीरियंस्ड, डोंट यू एक्सपीरियंस इवन व्हेन यू अनकॉन्शियस? कहते हैं कि आप किस सेंस में अनकॉन्शियस थे? इस सेंस में कि आप भूल गए थे, या आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे? तो वो कहते हैं, महाराज क्या आपको इस बात का एक्सपीरियंस नहीं था कि आप अनकॉन्शियस थे, या आप उस टाइम पे अनुभव नहीं कर रहे थे? कैन यू एग्जिस्ट विदाउट नोइंग? कहते हैं, महाराज आप बिना नोइंग के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ए लैप्स इन मेमोरी, इज इट ए प्रूफ ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस? क्या आपकी स्मृति थोड़े टाइम के लिए हट गई तो इसका मतलब है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? आंसर है, आप एग्जिस्ट हमेशा करते थे। आप सो के उठे, आपने कहा मुझको बहुत मजबूती की नींद आई, इसका मतलब आप तभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। सेंस ऑफ आई एम, आपका जो हैपन है, वो कभी गायब नहीं था। गायब था? कोई आदमी या कोई एनीबडी, कैन ही डिनाई कि ही वॉज नॉट एग्जिस्टिंग व्हेन ही वॉज एस्लीप? लेकिन सारे का सारा संसार उस टाइम पे नहीं था। बट यू वर देयर। व्हेन यू गेट अप, देन यू कम टू नो दैट यू वर देयर, यू एग्जिस्टेड। तो वो कहते हैं, डिड यू नॉट वेक अप ऑन बीइंग कॉल्ड? जब आपको कोई पुकारता है तो तुम वेकअप हो जाते हो। तो एंड ऑन वेकिंग अप, वॉज इट नॉट द सेंस आई एम दैट केम फर्स्ट? जब आप सो के उठते हो तो सब में पहले आपके क्या उठता है? रमन महर्षि कहते हैं आई, और ये कहते हैं आई एम, अपना होने का। सब में पहले जब आप सो के उठते हैं तो आपके अंदर सेंस ऑफ आई एम, अपनी एग्जिस्टेंस का भाव सब में पहले आपके अंदर आता है कि आई एम। Some seed consciousness must be existing even during sleep. On waking up, the experience runs, I am the body in the world. कहते हैं सीड कॉन्शियसनेस स्लीप में भी रहती है। जब सो के उठते हो तो क्या भाव आता है? पहले आई एम आता है, फिर आई एम दी बॉडी हो जाता है, एंड देन इन दी वर्ल्ड, ये सब जुड़ जाता है उसमें। ये सब कंजंक्शन है। आई एम आपका एसेंस है, और उसके साथ आप बॉडी से अपना संयुक्त कर लेते हैं, फिर संसार से कर लेते हैं। सो इट मे अपियर टू अराइज इन सक्सेशन, बट इन फैक्ट इट इज ऑल साइमल्टेनियसली। कहते हैं वो तो धीमे धीमे उठता है, थोड़ा सा उसमें सक्सेशन होता है। पहले आई एम का भाव उठेगा जब मैं वेकअप करूंगा, फिर आई एम दी बॉडी, उसके साथ बॉडी जुड़ जाएगी,
फिर उसके साथ जो है संसार जुड़ जाएगा। लेकिन इतना क्विक होता है कि हम सोचते हैं वो एक साथ ही हुआ। It may appear to arise in succession, but in fact it is all simultaneous. A single idea of having a body in a world. Can there be a sense of I am without being somebody or other? कहते हैं ये जो आई एम का सेंस है, ये क्या अपने में एग्जिस्ट कर सकता है? जब आप somebody ना बनो, यू आर nobody, यू आर सिंपली आई एम। महाराज ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करता क्या कहता है? आई एम ऑलवेज समबडी विद इट्स मेमोरीज एंड हैबिट्स, आई नो नो अदर आई एम। दैट इज द क्रक्स। कहते हैं कि मुझे, वो क्वेश्चनर कहता है, मुझे केवल सिंपलिस्टिक आई एम, अपना हैपन, जो मेरा एसेंस है, उसका कभी भी मुझे उसका कॉग्निशन नहीं होता। हमेशा मैं कुछ ना कुछ हूं साथ में। मैं लाइक अभी मेरे मन में ये पूरा भान रहेगा कि आई एम ए पर्सन स्टेइंग हेयर, अपनी पर्सनैलिटी का मुझे, दैट इज समबडी। एवरीबडी कंसिडर्स हिमसेल्फ समबडी। केवल आई एम पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, द बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वहां पे केवल आप नहीं रुक पाते। तो वो कहते हैं, मे बी, महाराज कहते हैं, मे बी समथिंग प्रिवेंट्स यू फ्रॉम नोइंग व्हेन यू डू नॉट नो समथिंग विच अदर्स नो, व्हाट डू यू डू? कहते हैं कि कुछ आपको प्रिवेंट कर रहा है इस बात को जानने के लिए जो आपका एसेंस है, और जो आप नहीं जानते हो वो जानना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? महाराज ने पूछा उससे। आई सी की सोर्स ऑफ द नॉलेज अंडर देयर इंस्ट्रक्शन। कहते हैं यदि मैं कोई चीज मुझे नहीं आती, महाराज ने कहा कैसे जानोगे? मैं उस नॉलेज को उस व्यक्ति से जानना चाहूंगा जिसने वो जाना हुआ है। तो वो कहते हैं, इज इट नॉट इम्पोर्टेंट टू यू टू नो वेदर यू आर ए मियर बॉडी और समथिंग एल्स? आप पहले ये जानो कि क्या आप एक बॉडी हो या आप कुछ और हो, और मे बी नथिंग एट ऑल, या आप कुछ भी नहीं हो। डोंट यू सी दैट ऑल योर प्रॉब्लम्स आर योर बॉडीज प्रॉब्लम्स? जो भी सारी आपकी समस्याएं हैं, फूड की है, कपड़े की है, आवास की है, फ्रेंड्स की है, फैमिली की है, नेम फेम, सिक्योरिटी, सर्वाइवल, ये सारी की सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? आपकी बॉडी की, क्योंकि आप अपने को पर्सनैलिटी मानते हो। ऑल दीज लूज देयर मीनिंग द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू मे नॉट बी ए मियर बॉडी। जब आप रियलाइज हो जाते हो, जब आप इस सत्य को मान लेते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी रहती नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आप केवल बॉडी नहीं हो, यू आर मच डीपर, यू आर मच बियॉन्ड दैट। दिस इज व्हाट ही सेज। व्हाट बेनिफिट इज देयर इन नोइंग दैट आई एम नॉट द बॉडी? ये क्वेश्चन हम सबको है, ये क्वेश्चन कॉमन है। हम ये कहेंगे इस बात से हमको क्या फायदा मिलेगा यदि मैंने ये मान भी लिया आई एम नॉट द बॉडी। अब इसका आंसर आप जो है महाराज के शब्दों में सुनिए। Even to say that you are not the body is not quite true. आप ये कहो कि आप बॉडी नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। In a way, you are all the bodies, hearts and minds and much more. कहते हैं वास्तव में तो आप सारी की सारी बॉडी जो, बहुत सारे माइंड्स हो, बहुत सारे हार्ट्स हो, न जाने क्या क्या हो। Go deep into the sense of I am and you will find. आप आई एम के सेंस में, अपने हैपन के सेंस में जाइए डीपली, तब आपको मालूम पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड ए थिंग यू हैव मिसलेड और फॉरगॉटन? कोई चीज यदि आपकी भूल गए, कहीं चली गई, तो आप उसको कैसे पाते हैं? यू कीप इट इन योर माइंड अंटिल यू रिकॉल इट। आप उसको अपने माइंड में रखते हैं लगातार, जो आप भूल गए। कोई आपको लाइन भूल गई, एग्जाम में जा रहे हैं, कुछ भूल गए, लगातार आपको उसको माइंड में लगाना पड़ता है। द सेंस ऑफ बीइंग ऑफ आई एम इज द फर्स्ट टू इमर्ज। आस्क योर सेल्फ whence it comes or just watch it quietly.
ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं हम भूल गए आई एम को, तो आई एम को तो क्या करेंगे, हमको ये जो सेंस है आई एम का, ये जो सब में पहले उठता है हमारे अंदर जब हम सो के उठते हैं या कभी भी, ये सेंस सब में पहले होता है, जो दबा दब गया, जैसे अधिष्ठान है उसके ऊपर आवरण पड़ गया दिस दैट का, आई एम दी बॉडी, बॉडी ने उसको आच्छादित कर दिया, मन ने फीलिंग्स ने उसको आच्छादित कर दिया, उसके नीचे जो बीइंग है, तो गहरे तल पर जो बीइंग है सेंस ऑफ आई एम, वो आच्छादित हो गया। तो उसको कहते हैं आप ये देखो, ये आई एम कहाँ से उठता है मेरे अंदर, फ्रॉम वेयर इट इज इमर्जिंग, और उसको क्वाइटली वॉच करो, लगातार आई एम पे बने रहो, अगेन एंड अगेन, जस्ट फील, जस्ट फील योर प्रेजेंस, सेंस ऑफ प्रेजेंस, सेंस ऑफ इजनेस, उसमें बने रहो क्वाइटली। When the mind stays in the I am without moving, you enter a state which cannot be verbalized but which can be experienced. ये बहुत बड़ी बात है। जब आप I am में लगातार बने रहेंगे अपने हैपन में, माइंड नहीं होता हैपन में, माइंड ट्रांसेंड्स, तो एक ऐसी चीज में आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जिसको आप अनुभूति तो कर सकते हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकते। वो वही तत्व है, सर्वव्यापी तत्व, बीइंग। बीइंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, बीइंग कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हैपन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। ऑल यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड ट्राई अगेन। इसको बार बार आई एम में आने की कोशिश करें, हैपन में रहने की कोशिश करें। Again, all the sense I am is always with you. Only you have attached all kinds of things to it. ये जो I am का सेंस है ये हमेशा आपके पास है। एक पल के लिए भी जब से आपने जन्म लिया और जब तक आप रहेंगे, कभी आपसे ये जुदा नहीं हुआ। लेकिन आप इस प्योर आई एम के सेंस में नहीं रहते। आप किस में रहते हैं? यू अटैच ऑल काइंड ऑफ थिंग्स टू इट। क्या क्या है? बॉडी, बॉडी को इससे अटैच कर देते हैं, फीलिंग्स को कर देते हैं, थॉट्स को कर देते हैं, आइडियाज को, पोजेशंस को, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स यू अटैच विद इट। कभी भी आपका आई एम सेंस पे ही नहीं टिकाव रहता। मन का मतलब ही है, बिकॉज ऑफ द माइंड, बिकॉज ऑफ द बॉडी अटैच टू इट, आप हमेशा किसी फीलिंग में, किसी थॉट में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में फंसे रहते हैं। ऑलवेज द सेंस ऑफ अटैचमेंट। इफ आई एम पे रहेंगे, यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड इन द कोर, इन द सेंटर, विदाउट दिस और दैट। ऑल दीज सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस आर मिसलीडिंग। ये जो आपने सबसे जुड़ाव कर लिया है, आई एम दिस, आई एम दैट, माइन, दाइन, वो सब के सब जुड़ाव जो है वो मिसलीडिंग है। बिकॉज ऑफ देम यू टेक योर सेल्फ टू बी वॉट यू आर नॉट। और इससे क्या होता है? जो आप नहीं है वो आप बन जाते हो। मेरा कोई नाम है, मेरा कोई काम है, मेरी कोई पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब चीजें किसका परिचय है? ये मेरी पर्सनैलिटी का परिचय है। एंड पर्सनैलिटी इज ओनली ए फॉल्स क्रिएटेड आइडिया। एंड मेरा जो अधिष्ठान है, सबस्टेटम है, आधार है, वो है आई एम। अब इसको कहते हैं, आगे वो बताते हैं, कैन देयर बी परसेप्शन एक्सपीरियंस विदाउट यू। जो आप अपनी फीलिंग्स को फील करते हैं, थॉट्स को फील कर सकते हैं, इमोशंस को फील करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो जो देखते हैं, परसीव करते हैं, वो परसीव और जो एक्सपीरियंस है वो किसके कारण होता है? क्योंकि एक्सपीरियंसर है, उसको जानने वाला है। एंड एक्सपीरियंस मस्ट बिलोंग, एक्सपीरियंस किसी को बिलोंग करता है। somebody must come and declare it as his own. This is my experience. कहते हैं, without an experiencer the experience is not real. बिना
करता के कोई भी अनुभव वास्तविक नहीं है. इट इज द एक्सपीरियंसर दैट इम्पार्ट्स रियलिटी टू एक्सपीरियंस. कोई भी जो अनुभूति होती है उसको कौन वास्तविकता देता है, उसको कौन सत्य बनाता है? उसको एक्सपीरियंस करने वाला. एन एक्सपीरियंस विच यू कैन नॉट हैव, ऑफ व्हाट वैल्यू इज इट टू यू. जो एक्सपीरियंस आपको मिल नहीं सकता उसकी क्या वैल्यू है? अब क्वेश्चन फिर से आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द सेंस ऑफ बीइंग एन एक्सपीरियंसर, द सेंस ऑफ आई एम, इज इट नॉट ऑल्सो एन एक्सपीरियंस? ये क्वेश्चन वो करता है. जब आप कहते हैं एक्सपीरियंस तो अलग है और एक्सपीरियंसर अलग है, तो ये जो एक्सपीरियंसर है और जो ये सेंस ऑफ आई एम है, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ रहा क्या ये भी एक एक्सपीरियंस नहीं है? कहते हैं ऑब्वियसली everything experience is an experience, and in every experience there arises the experiencer of it. कहते हैं जितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी आप अनुभव करते हो वो एक्सपीरियंस है, और जो भी एक्सपीरियंस आप करते हो उस एक्सपीरियंस में एक एक्सपीरियंसर अराइज होता है. एक्सपीरियंस को, अनुभव को रियलिटी प्रदान करने के लिए एक अनुभवकर्ता का होना जरूरी है. इस बात को समझ लीजिए. एक ज्ञान मार्ग है, इसको इंटेलेक्चुअली समझना पड़ेगा. आप जो अनुभव करते हैं तमाम सारी चीजें, तो वो अनुभव कौन कर रहा है? आपके अंदर एक एक्सपीरियंसर है, अनुभव करने वाला है, विच हु इज गिविंग रियलिटी टू दोज एक्सपीरियंसेस. यदि वो एक्सपीरियंसर ना हो तो एक्सपीरियंस चारों तरफ है, संसार है, उसका क्या रियलिटी है? उसको रियलिटी कौन दे रहा है? उसको सत्ता कौन दे रहा है? उसको सत्ता आपके अंदर जो एक्सपीरियंसर है वो दे रहा है. हु इज एक्सपीरियंसिंग. मेमोरी क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी. हमारी जो स्मृति है उससे में कंटिन्यूटी आ जाती है. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये एज है, ये कंटिन्यूटी के कारण, जबकि वो इल्यूजन है. In reality, each experience has its own experiencer, and the sense of identity is due to common factor. क्या है कि हर एक एक्सपीरियंस में एक एक्सपीरियंसर होता है, अनुभव करने वाला. और आइडेंटिफिकेशन क्यों है? वो है कॉमन फैक्टर एट द रूट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस रिलेशनशिप. सबके नीचे, आधार में, एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस के नीचे क्या है? एक सेंस ऑफ आई एम है. आई एम जो है वो आधार है. उस आधार पे फिर जो है निर्माण होता है आई एम दी बॉडी, पर्सनैलिटी का, और उससे मेमोरी जो एल्यूजन है उससे कंटिन्यूटी प्रदान होती है. तो इस तरीके से पूरे का पूरा ढांचा बनता है. तो महाराज कह रहे हैं कि यू शुड कम बैक टू दी सोर्स, टू दी रूट, दैट इज आई एम. और वंस यू गेट, यू होल्ड ऑन टू दिस आई एम, देन आपको धीमे धीमे अनरियल से आपका अनअटैचमेंट हो जाएगा. कहते हैं हाउ डू आई गेट एट इट. वो कहता है एक क्वेश्चनर कि इस आई एम पे मैं कैसे जाऊं. वो कहते हैं महाराज, यू नीड नॉट गेट एट इट, फॉर यू आर इट. आप यदि इसको पाने की चेष्टा करोगे कि मैं आई एम पे चला जाऊं, तो फिर आपसे गलती हो जाएगी. आप तो हमेशा हो ही वो, यू आर दैट. अगेन एंड अगेन रमन महर्षि एंड निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं वो तो आप हो ही. इट विल गेट एट यू इफ यू गिव इट ए चांस. कहते हैं इसकी आपको जानकारी तब होगी जब आप इसको समय दोगे, इसको अपॉर्चुनिटी दोगे. कैसे? लेट गो योर अटैचमेंट टू दी अनरियल, एंड रियल विल स्विफ्टली एंड स्मूथली स्टेप इनटू इट्स ओन. क्या है? अभी हमने अनरियल को पकड़ के रखा है. यदि हम अनरियल, जो जिन जिन चीजों से भी हम अटैच्ड हैं, बॉडी से, माइंड से, फीलिंग से, इन सब से हम डिटैच हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्वरूप है, आई एम है, दैट विल इमर्ज, दैट विल कम. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. स्टॉप इमेजिनिंग योर सेल्फ बीइंग और डूइंग दिस और दैट.
आपने जो आइडेंटिफाई कर रखा है, आई एम दिस, आई एम दैट, और डूअरशिप से कर रखा है, उस सबको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, एंड द रियलाइजेशन दैट यू आर द सोर्स एंड हार्ट ऑफ ऑल विल डॉन अपॉन यू। जैसे ही आप दिस और दैट से अपने को डिटैच कर देंगे, तो आप सोर्स हैं, यू आर दी सोर्स एंड हार्ट ऑफ एवरीथिंग, ये आपको धीमे धीमे रियलाइज होने लगेगा। विद दिस विल कम ग्रेट लव विच इज नॉट चॉइस और प्रिडिलिक्शन नॉर अटैचमेंट बट ए पावर विच मेक्स ऑल थिंग्स लव वर्दी एंड लवेबल। कहते हैं जैसे ही आपने दिस और दैट से तमाम जो चीजें भी अटैच की हुई हैं उनको आपने लेट गो कहा, एंड यू बिकम स्टिल ऑन आई एम, धीमे धीमे रियलिटी विल dawn on you, reality will take you, reveal you, you will be, you will realize that you are that। और इसी के लिए महाराज कहते हैं, उसके लिए क्या है, यू हैव टू होल्ड ऑन टू आई एम, दिस इज व्हाट ही सेज। कहते हैं, वो ये कहते हैं सिंपली कि you must continuously hold on to I am। There is a very good lines that I think we will do tomorrow. How do again and again हम इस I am को होनेपन के भाव पर हम वापस आए। That is just like stillness. That is just like quietening your mind totally, transcending your mind, and then you are there. And it is so near to you. It is so near to you. It is you only. When you are that, and only its realization is not happening. Why? Because you consider yourself to be a body, means to be somebody. That is the essence of these teachings, and today we conclude here। यहीं पे हम आज समापन करते हैं। हरि ओम। Friends, we will do self inquiry practice for about 15-20 minutes, so let us close our eyes। हाथों को क्लैस्प कर लें, पीठ सीधा, शोल्डर्स थोड़े पीछे कर लें। 3 गहरी श्वास लेके छोड़ेंगे। पहली एक गहरी श्वास अंदर लें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। एक गहरी श्वास फिर से लें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। एक गहरी श्वास फिर से लें, पेट को फूलने दें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। Let us express our gratitude to Raman Maharshi, to Nisargadatta Maharaj। अपने विषय में विचार करें, अपनी पर्सनैलिटी के। आई एम ए मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। हैविंग सो मच ऑफ एज, जो आपकी अपनी एज है उसके विषय में सोचें। आप अपने रिलेशनशिप, आई एम ए हस्बैंड और आई एम ए वाइफ, मदर और फादर, कंसिडर अबाउट दैट। अपने प्रोफेशन, अपना बिजनेस, अपना जॉब, होम मेकर हैं तो होम मेकर, उसके विषय में अपना सोचें। अपने रिलीजन के विषय में सोचें। आई एम ए हिंदू, आई एम ए जैन
or I'm a Buddhist, whatever. अपने हाउस के विषय में सोचें. I am resident of such and such place, having a house, owner of a car, bank balance, consider what are your assets apart from your house. You are having agriculture land, jewelry, gold, whatever. अपने achievements, educational qualifications के विषय में सोचें. MA, PhD, engineer, doctor, graduate, whatever. Now let us say let us say goodbye to all this. Try to see yourself away from it. आप उससे अलग हैं. Say not this, not this. Educational qualification. You are not the educational qualification. You are not the assets. I am not the assets. I am not the gender. I am not the personality. I am not having any form. Try to dissociate. सबसे जो अभी तक हमने सोचा उसको डिसोसिएट करें. And try to stay apart from these things. Say goodbye to all this. Stay as I am. Just be totally still. Withdraw yourself. Be in this moment. Sense of being. अपने होनेपन को महसूस करें. Simple sense of existence. Be in this moment. Put a question to yourself. Am I aware? अपने से एक प्रश्न पूछें. Am I aware? And thus just stop. बहुत डीपली ये क्वेश्चन करें. Am I aware? And be there. In this question, you become self-aware, or you become aware of awareness. Total stillness.
आवाज नहीं आ रही है। If any thought comes, अब आई। if any thought comes, just ask to whom and stop there. To whom all this? To whom this body? To whom these thoughts? And in that moment, when you put this question to whom, you will go into emptiness. That is just taking inward, becoming inward. Kisko? To whom? If you put this question, immediately you come back to that awareness, into I am. यदि इस की को आपने पकड़ लिया अच्छी तरह से, तो आप immediately you slip into that I am or isness or sense of awareness. Awareness without any content. Let us now एक धारणा बनाएं, मैं और मेरा कुछ नहीं, ये मान लें। मीन्स मैं का मतलब मेरा पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी और मेरा धन सामग्री विचार कुछ नहीं। मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ करना भी नहीं है और मुझे कुछ सोचना भी नहीं है। मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना कुछ करना है, ना मुझे कुछ सोचना है। जस्ट बी। इस धारणा के साथ पुट ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ, टू whom or who am I? Let us apply this technique to whom this experience. जो भी आप अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, in terms of feelings, in terms of thoughts, in terms of your mind, put to whom this, to whom all this, and experience the emptiness. इस क्वेश्चन को यदि आपने समझ लिया, टू whom, और उसके बाद you can experience that awareness, that reality or being. You can slip into that being by putting this question. That is so important. ये मेंटल लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं है, वर्बल लेवल पर नहीं है, इसको पूरे फीलिंग के साथ पूछे, टू whom, and you will immediately find coming back home with this question. Very powerful, very pertinent question Maharshi Raman has given to us. यदि आपको उस समय महसूस नहीं होता है, तो उसका आंसर दीजिए, टू मी। टू whom all this? To me. And who am I? Again come back to your source. मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। नो थिंकिंग, नो डिजायरिंग, नो डूइंग, just be. Relax and be in this moment.
Stay as I am. अपने हैपन को महसूस करें, है में रुक जाएं बस. Let us now put this question, who am I? और अपने अंदर देखें आई कहाँ से उठ रहा है. फील आई को फील करें पहले. आई की फीलिंग में पूरी तरह से अपने को डुबो दें. एब्जॉर्ब इनटू द फीलिंग ऑफ आई, एंड देन वाइल फीलिंग आई को फील करते करते ये चेष्टा करें जानने की ये आई कहाँ से उठ रहा है. बस बी देयर, बी एट द रूट ऑफ आई. There should be total stillness, total relaxation, no thought. If any thought comes, put a question to whom this, and come back to I. I पे वापस आ जाएं. आई पे बने रहें. अटेंशन होनी चाहिए कि आई कहाँ से उठ रहा है, वहां पे होनी चाहिए. We can stay at this I, or we can again put the question who am I, या अपने से am I aware से उस पे वापस आ सकते हैं. To whom कह के वापस आ सकते हैं. I am को होल्ड कर सकते हैं. All these techniques lead to the same result. Your mind becomes still. You sink into emptiness. You sink into spaciousness where there is no thought. Complete relaxation. You can continue for as long as you want, friends.